रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों पर जमीन तंग कर दी जाएगी। हुकूमत पंजाब का अमन कायम रखने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब में इंतहा पसंदों गैर कानूनी गैर मुल्की रहायशियों के लिए कोई जगह नहीं। मखसूस इंतहा पसंद जहनीत रखने के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन मजीद तेज करने का फैसला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत अहम इजलास में फैसला किया गया कि लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त किया जाएगा। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन अमान पर मुसलसल तीसरा गैर मामूली इजलास। इंतहा पसंद जत्थों के इश्तहारात, तस्वीर और प्ले कार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई होगी। लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। हर जिले में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। सोशल मीडिया पर शरंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की गई है। नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पैका एक्ट हरकत में आएगा। गैर कानूनी इज्तिमाआत या बाजार बंद कराने वालों पर भी दहशत गर्दी कवानीन लागू होंगे। अवाम को भी मुतनब्बे किया गया है इंतहा पसंद जमात और की जाएगी। ये भी फैसला किया गया कि सूबे भर में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मुअस्सर और मजीद फाल बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर वाजे कर दिया कि कॉम्बिंग ऑपरेशंस और कार्रवाइयाँ सिर्फ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं, किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ हरगिज नहीं। उम्मीद है वफाकी हुकूमत TLP पर पाबंदी लगाएगी, जिसके बाद मजीद इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू। कहा TLP को बैरूनी फंडिंग भी होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। साद रिजवी और अनस रिजवी जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। भाई जो है मफरूर हैं साद रिजवी समेत। पाकिस्तान में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ये लोग मफरूर हो गए हैं और अभी तक पकड़े नहीं जा रहे? हम बहुत करीब हैं उनके, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में होंगे। लीगली हम इंतज़ार कर रहे हैं वफाकी हुकूमत से इनको बैन करने का जो एक प्रोसेस है उसके फाइनलाइज होने का, बिकॉज लीगली फिर हमारे पास बहुत सारी जो है वो हमारे पास मौजूद होंगे मैयस जो हम ले सकते हैं। तैयारी हमारी मुकम्मल है, हम वफाक से फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये बैन करने का ही फैसला होगा? मुझे उम्मीद है यस, बिकॉज कोई जस्टिफिकेशन नहीं है बैन क्यों ना किया जाए। दहशत गर्दों के खात्मे का मिशन। दालबदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। गार में छुपे 6 दहशत गर्द हलाक। पूरी तश्कील का कला कमा कर दिया। बाजौड़ में भी कार्रवाई। शाही तंगी जंगल में खवारिज के ठिकानों और सुरंगों का सफाया। फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द हलाक। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद कर लिए गए। वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान को देने का फैसला कर लिया। दहशत गर्दी से निपटने के लिए ये गाड़ियां फौरी तौर पर बलूचिस्तान भिजवाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं गाड़ियां मिलने से इंसदादी दहशत गर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। तीनों गाड़ियां बलूचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर सूबे के हवाले की जा रही हैं। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती ने गाड़ियां बलूचिस्तान पुलिस को देने की दरख्वास्त भी की थी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गाड़ियां पुरानी और नाकारा करार देकर लेने से इनकार कर दिया था। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियों को एक्सपायर्ड नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि जहां इस्तेमाल होनी है वहां के लिए मौजू नहीं। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। बोले नेशनल एक्शन प्लान के तमाम 14 निकात पर अमल किया जाए। सरहद के करीब अंदरूनी या बैरूनी मुदाखलत पर एक्शन वफाक की जिम्मेदारी करार। एक्सपायर गाड़ियों का नहीं बोला, बट ये कहा है कि जी ये यूज्ड गाड़ी हैं। KP की हुकूमत का ये कहना है कि जो हमारा टेरेन है और जहाँ हमने इस्तेमाल करना है उसके लिए ये मौजूद नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान के पॉइंट्स थे 14, उस पे सब यही कह रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो। आइन का मैंडेट यही है कि अगर सूबे में इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो तो वो वफाक की जिम्मेदारी है। बॉर्डर के करीब जाके टेररिज्म को रोकना ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने इस्तेदाद बढ़ाने के लिए कोशिश की थी। पुलिस ऑलमोस्ट 40 अरब रुपए के खर्च करके कुछ गाड़ियाँ भी मंगवाई थी और वो पाइपलाइन में भी है, वो आ रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस्तेदाद खुद भी बढ़ा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पहुँच गए। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी आज बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। उन्होंने मुलाकात के बाद ही सूबाई काबीना तश्कील देने का ऐलान कर रखा है। अडियाला जेल में आज बानी PTI से मुलाकात का दिन है। बैरिस्टर अली जफर ने 5 रहनुमाओं पर मुश्तमिल फहरिस्त अडियाला जेल हुकाम को भिजवा दी है, जिसमें वज़ीर आला के P का नाम भी सर फहरिस्त है। गज़ा में जंग बंदी के बावजूद अमन आया। 24 घंटों में मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली जेल से 30 अफराद की लाशें गज़ा मुंतकिल। तादाद 195 हो गई। तदफीन के दौरान रिक़त आमेज़ मनाज़िर।
इसराइल इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए, फ़लस्तीनियों की बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे। आलमी अदालत के मुताबिक सिहोनी रियासत साबित नहीं कर सकी कि UNRWA के अरकान हमास के कारकुन थे। जंग में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज इसराइल का दौरा करेंगे। जंग बंदी के दूसरे मरहले से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर लाए जाएंगे। इसराइल मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल में रुकावटें डालने लगा। सिहोनी पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे के इल्हाक़ से मुतालिक इब्तदाई बिल मंजूर कर लिया। सऊदी अरब, कतर और उर्दन की मजम्मत, इक़दाम आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार। जंग बंदी मुआहदे की कामयाबी के ख्वाहिशमंद है। इसराइल अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। हमास का अमरीका से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। ट्यूनिस के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 40 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में ज्यादातर का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 70 अफराद सवार थे। लापता होने वालों की तलाश जारी है। अब कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। स्मॉग ने एक बार फिर लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे, जबकि भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2 से 47 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एनजीओ से। जी वेलरिंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुज़श्ता कई हफ्तों से लाहौर का मौसम इंतहाई खुश्क है और बारिश ना होने की वजह से स्मॉग का जो मसला वो इंतहाई संगीन हो गया है। इस वक्त भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इंडिया का शहर दिल्ली दूसरे, जबकि लाहौर तीसरे नंबर पर है। पंजाब के मुख्तलिफ अजलात जिनमें फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान में का भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज जो इंतहाई नाकिस देखा गया है और लाहौर की फ़िज़ा इस वक्त इंतहाई मुज़र सेहत है। पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के मसले को हल करने के लिए एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि स्मोक की जो शिद्दत है इस पर काबू पाया जा सके। बारिश के फिल वक्त कोई इम्कानात नहीं है। जैसे ही लाहौर के अंदर बारिशें होंगी तो लाहौर के अंदर जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी कमी वाक़या होने के इम्कानात हैं। तो विजुअल्स आप देख रहे हैं, विजुअल्स हैं पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं। बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया और शानदार उनका इस्तकबाल किया गया है। उन्हें अकम्पनी किया जा रहा है। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा जो कि 2 रोज़ा उनका दौरा है और इसी दौरे के सिलसिले में वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इस हवाले से आपको बता रहे हैं, मनाजर भी आपको दिखा रहे हैं। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। जैसे ही वो जहाज़ से उतरे अपने तो बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी खालिद जमाली ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया गया। एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी की जानिब से ये विजुअल्स हैं, ये मनाजर हैं। बच्चों की जानिब से फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया बच्ची की जानिब से। पोलैंड की नायब वज़ीर आज़म है ये वज़ीर ख़ारजा जो कि 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात की बात की जाए तो इस तनाजुर में इस दौरे को इंतहाई अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है और पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच चुके हैं।